गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 6 चैप्टर 4 है, इतिहास के समय रेखा उसके स्रोत पार्ट, यह पार्ट दूसरा है। सबसे पहले तुमको समझा दे, जो भी अगर बोर्ड पर नहीं दिखाई दे तो जैसे मैं हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट को जूम करके आगे पीछे कर राइटिंग पहचान लो और उसे लिख लो। अभी नहीं कि कोई राइटिंग बोलते हैं तो कोई अगर बच्चे बोलते हैं कि सर राइटिंग नहीं दिखाई देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे हम जैसे हटे तो इसे क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर और उसके जूम करो, चाहे वीडियो को जूम कर आगे पीछे कर छोटा बड़ा के अनुसार देख सकता है। ठीक है, राइटिंग उससे तुमको ऐसे भी हम पढ़ देते हैं। ठीक है, तो यह पार्ट दूसरा है, समाज का अध्ययन है और पृष्ठ संख्या जो है 174 बुक का है। और समाज के अध्ययन में देखो भारत और उसके आगे बुक जो है, तो यहाँ पर फर्स्ट है एक परियोजना कार्यकलाप है। उस कार्यकलाप में तुम लोग हम लोग जैसे सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनो कि एक परियोजना के रूप में अपने आसपास के उपलब्ध इतिहासों के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार यदि अपने गांव में रहते हो तो इतिहास लिखिए तथा परियोजना के अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। देखो कह रहा है कि जैसे मान लो कि अपने गांव का इतिहास लिखने के, तो तुम लोग भी अगर छोटे बचपन से अपने दादा दादी से का करो पूछो कि पहले यहाँ रोड नहीं था, सड़क नहीं था, गांव में आने जाने की कितनी परेशानी होती थी, लोगों जैसे बाढ़ आते थे तो कितनी परेशानी आने जाने से होता था। अब मान लीजिए कि यहाँ उसके बाद कितने गांव जो उधर का जो बड़े गांव लोग है सब कट गया, इधर उधर बस गया, छिटा गया, जहाँ पर घर नहीं वहाँ पर घर बस गया, जहाँ मान लीजिए तो ज़मीन महंगा हो गया। और तो ये सारे इतिहास तुम लोग क्या करो, मेरे गांव के पहले क्या होता था, पहले मान ली कि तुम लोग बात सकते पड़जिलवा के, पड़जिलवा क्यों नाम पड़ा, तो अपने दादा दादी से पूछो। नहीं तो कोई अगर गांव में बुजुर्ग है तो यह सबसे पहले पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत पुराने समय में एक परचील का गाछी वृक्ष होते थे, उसी के नाम पर इस गांव का नाम पड़ गया। तो इस तरह इतिहास ये बात नहीं कि किताब में जो दिया है वही लिखना है। हम यहाँ अपने भाषा में जब कह रहा है तो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अगर जो चीज़ जानता है उसको लिख सकता है। ठीक है, अब देखो बुक में कैसे कैसे दे रहा है, अब उसको ध्यान दो। और ये बुक की बात नहीं, अपने से भी लिख सकते हैं। कार्यकलाप है कि एक परियोजना है, अपने से करना है। ठीक है, लेकिन बुक में जो दिया है हम पढ़ देना है, ध्यान से सुनो और उसे लिखने का प्रयास करो। देखो पारिवारिक इतिहास परियोजना, परदादी के देखो पैतृक परदादा राम सिंह किसान 1890 ईस्वी में किसान के एक छोटे गांव में जन्मे। परिवार कहानियों से एक पुरानी गांव तस्वीरें जानकारी। नानी सीता देवी गृहिणी 1895 में पास में गांव में पैदा हुई और पुरानी डायरी से मिली जानकारी। दादा दादी मोहन सिंह शिक्षक 1920 में उत्तर प्रदेश में जन्मे, उसके शिक्षक प्रमाण पत्रों और पारिवारिक घटनाओं में से जानकारी दी। और नानी तो राधा देवी गृहिणी 1925 में जन्मी, उनके विवाह प्रमाण पत्रों और मेरी माँ में यादों से जानकारी, और माँ से जो पूछते हैं उसके यादों से जानकारी मिलती है। अभिभावक तो पिता सुरेश सिंह इंजीनियर 1960 में जन्मे, उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री और व्यक्तिगत बातचीत और मिली जानकारी। माता मीना सिंह डॉक्टर 1965 में जन्मी, उनकी मेडिकल और डिग्री और व्यक्तिगत कहानियाँ। देखो तो एक जो प्रश्न जो दे रहा है, इस प्रश्न को अपने से भी अपने एक डायरी में नोट कर अपने पूरे परिवार का अगल बगल जो भी दादा दादी अभिभावक उसको भी बारे में जो लिखा है, जो जानकार है उसे लिख सकता है। ठीक है, इसमें कोई अपना जो सोचा है सुना है वह लिख सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समय समर्थन में कारण दीजिए। देखो हाँ यह सही बात है। देखो सबसे पहले कि इतिहासकार जो होते हैं खोजबीन करते हैं, क्या यह सत्य है कि मैं जो लिख रहा हूँ सत्य है कि नहीं, इस बात को लोग मानेगा कि नहीं, वो इतिहासकार सही था, जो लिखा सही था। और जब सही चीज़ लिख देगा, सही चीज़ जानकारी लगेगा, मान ली कि किसी के बारे में राजा राजधानी के बारे में पहले लिख देता था, ये बड़ा घर है, यहाँ पर ये फलना महल है, यहाँ पर कोई धन संपत्ति रखा, तो उससे उस जासूस के बारे में चोरों को देखने का ये जो पढ़ता था इतिहास यहाँ पर रखा हुआ है, हम यहाँ पर कैसे जाए अटैक करें। तो लोग वहाँ पर मान लीजिए कि अभी भी प्रचलित है कि भारत में मंदिरों में बहुत सारे सोने
पुण्य दान पुण्य करते हैं लोग। तो विदेशों में चाहे जो भी चाहे चोर डकैते, भारत में पहले जब जाते थे एक सोमनाथ मंदिर जो है उस पर हजारों कितने बारों ने एक जो है मान लीजिए कि 17 बार आक्रमण किया। समझ सकता है कि यानी कि 17 बार एक इतिहासकार बताओ कि 17 बार लूटा। अंदाजा कर सकता है कि यह इतिहास तो ये जासूसी नहीं तो क्या है। हम लिख दी कि मंदिर मंदिर में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है। जब लिख देंगे तो लोगों ने उसे चोर डाकू जो डाकू करते हैं वो उसको लूटने चले। तो इस प्रकार जो है लोगों ये एक जासूस का काम करते हैं। सही बात है, लेकिन इतिहास को भी जानना जरूरी है। अब देखो बुक में कैसे दे रहा है, उसे कारण स्पष्ट होता है। ध्यान से सुनो। इतिहासकारों की तुलना जासूसी से की जा सकती है क्योंकि दोनों की देखो व्यवसाय से सत्य का उजागर करने के लिए सावधानीपूर्वक जांच तथा विश्लेषण जिस तरह से जासूस सबूत इकट्ठा करते हैं, गवाहों में पूछताछ करते हैं और तथा किसी मामले को सुलझाने के लिए घटनाओं का पुनर्निर्माण करते हैं तथा उसी से इतिहासकारों कलाकृति इकट्ठा करते हैं, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उसे ऐतिहासिक अस्पतालों को एक साथ जोड़ने के लिए विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण करते हैं। दोनों को अपने स्रोतों को विश्वसनीयता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए और पिछली घटनाओं का यानी सुसंगत विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित व्याख्या करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम यह सही है और इतिहासकारों जासूस है एक कारण भी बता दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए कि तिथियों के साथ कुछ अभ्यास। अब देखो तिथि के साथ कुछ अभ्यास है, कर रहा है समय रेखा पर निम्नलिखित किस तिथि है दिया उस समय रेखा जैसे तुम लोग को बात है। यानी यहाँ अभी जैसे अभी तुमको समझा दे रहे हैं। अभी जैसे मान ली कि 2025 चल रहा है तो 2025 यानी ईसा पूर्वी लिखते हैं, जो अंग्रेजी में ईसवी के जन्म से हम ईसा पूर्वी लिखते हैं और उस ईसवी लिखते हैं ईसा मसीह के जन्म के जो भी एक से है। ईसा मसीह के जो अंग्रेज आजकल हम लोग मान लिए हैं ज़्यादातर वहीं चलते हैं, लेकिन उसका एक से पहले कह रहा है। तो अगर एक से पहले होगा तो ईसा पूर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व लिखेंगे, यानी उसे हम अंग्रेजी में बीसी लिखेंगे, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर ईसा पूर्व। और जब हम लिखेंगे यहाँ जब अभी लिखते हैं जैसे 2025 ईस्वी तो ईस्वी यहाँ एडी लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? एडी लिखेंगे। तो जैसे मान लो कि मैथ में गणित में पढ़ता है, दाहिने तरफ चलते हैं तो माइनस में लिखते हैं, बाएं तरफ चलते हैं तो प्लस में लिखते हैं, बीच में जो हम जीरो मान लेते हैं। तो इस प्रकार इतिहास में कैसे कैसे इसमें कुछ सन दे रहा है तो उसको समझा दे रहे हैं कि क्या क्या सन दे रहा है। ध्यान से सुनो और उसको सन को भी समझने की कोशिश करो। पहले का सन है देखो 323 ईसा पूर्व, 323 100 ईस्वी से और 100 ईस्वी से 1900 ईस्वी और 1900 से देखो इसमें मुख्य रूप से 2400 ईस्वी को हम सबसे पहले के 2400 कह रहे हैं। तो 2400 तो अभी लास्ट में जाएगा। 2400 से पहले कौन है? तो 2400 से अगर पहले है तो 1090 है। कितना है? 1090 है। और 1090 से पहले चलेंगे तो कितना चलेंगे? 100। कितना चलेंगे? 100। और उसके बाद ईसा पूर्व है। उसके बाद क्या है? ईसा पूर्व है। ध्यान से सुनो तो ईसा पूर्व है। देखो कुछ जो है सा संख्या पूर्व लिखा हुआ है तो हम ईस्वी पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? और हम ईस्वी पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो और कुछ जगह इसमें जो भी सवाल दे रहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो पहले क्या लिखेंगे? 1900। पहले क्या लिखेंगे? 1900 ईसा पूर्व। 1900 से के बाद 300 ईसा पूर्व। 1900 के बाद 300 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। 100 से 323 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व और देखो ईसा पूर्व की घटना कर रहे हैं। देखो ध्यान से। और उसके बाद क्या आ रहा है? 1900 ईस्वी। 1900 के बाद 2400। 100 ईस्वी के बाद कितना होगा? 1900। इसमें कुछ ऑप्शन दे रहा है, उस ऑप्शन के अनुसार हम चुन कर बता देंगे। ध्यान से सुनो। तो जैसे मान लो कि देखो या इसमें देखना है कि देखो जब किताब तुम पढ़ता है तो कुछ दे रहा है इसमें जैसे 2400 ध्यान दो इसमें दे रहा है 2024। क्या दे रहा है? 2024। देखो इसको लिखा है, ध्यान दो 2024 को लिखा है सा देकर और ये देखो सा देकर और संख्या लिख दिया। क्या लिख दिया? सा देकर। और ये को लिखा है देख दो। जैसे नहीं समझेगा तो तुम लोग को बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसे समझने की कोशिश करो। और देखो सबसे पहले एगो 1900 दिया है, 1900 और उसके बाद सा संख्या
पूर्व दिया है, तो ये पी से पूर्व, तो जब हाई रहेगा, हाई पूर्व लगा रहेगा, तो ईसा पूर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व लिखेंगे। और जब पूर्व नहीं लगा रहेगा तो समझेंगे कि वह ईस्वी है। क्या समझेंगे? वह ईस्वी है। तो ध्यान से समझने की कोशिश से, अगर सा लिखा रहे तो अभी ईस्वी माने ईस्वी संख्या, समझ में? और जो हम एडी लिखते हैं, और ये आशा संख्या पूर्व लिखा रहे तो ईसा पूर्व, इसका लिखेंगे ईसा पूर्व। दूसरे हैं, दूसरा संख्या है चंद्रगुप्त और बुध के जन्म। देखो चंद्रगुप्त का जन्म 320 ईस्वी, 300 मान लो कि 20 ईस्वी में माना गया है, और बुध का जन्म 560। बुध का जन्म कितना है? 560। तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर कर और एक माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे? एक माइनस करके जो बुध के जन्म यानी ईसा पूर्व पहले, यानी साल पहले क्या हो जाएगा? इस माने साल संख्या पहले, यानी 320 प्लस 560 माइनस से घटा देंगे तो 879 साल पहले। कितने साल? 879 साल पहले, इस साल में निकल जाएगा। अब देखो 1900, अब देखो कह रहे हो झांसी की रानी और स्वतंत्रता दिवस में कितना अंतर है, मैंने कितने साल पहले हुआ, चाहे कितना अंतर है। देखो ध्यान से, तो स्वतंत्रता हम लोग कितना 1947 में हुआ, और झांसी की रानी की जन्म 1828 ईस्वी में हुआ। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 119 साल। कितने? यानी दोनों में डिफरेंस कितना है? 119 साल का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, अब इसके पार्ट एक और पार्ट रही, इस पार्ट का रखेगा जो हम, और हर एक प्रत्येक दिन 2 वीडियो, एक और वीडियो बनाकर डालेंगे, जो तुम लोग दोनों वीडियो देखने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।